of valuation, methods of valuation of shares. Number 1, net asset method. दूसरा होता है yield value method और तीसरा होता है fair value method. ठीक है, एक एक करके सारे मेथड को पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग सीखेंगे नेट वैल्यू मेथड, नेट एसेट मेथड. अच्छा, इसका क्या क्या नाम है स्लैश दे देकर लिख लो. इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, नेट वर्थ मेथड, फिर है इक्विटी मेथड, फिर इसको कहते हैं एसेट बैकिंग मेथड. और भी इसका ऐसे बहुत नाम है, अगर लिखना है तो फिर इसके अंदर लिख लो. इसको कहते हैं ब्रेकअप वैल्यू मेथड. फिर है रियल वैल्यू मेथड. फिर है एसेट बेसिस मेथड. तो एग्जाम में बेसिकली कैसे भी बोल सकता है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ शेयर एज पर, और इसमें से कोई भी नाम दे सकता है. ठीक है, फेमस क्या क्या है जो क्वेश्चन पेपर में आज तक मिला है. नेट एसेट मेथड अंडरलाइन कर लो, नेट एसेट मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, एसेट बैकिंग मेथड. ये 3 नाम से जनरली क्वेश्चन पूछता है. Steps to solve the sum. सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज नफेस. तो नफेस एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करते हैं, जितना भी एसेट्स रहेगा सम में उन सब का मार्केट वैल्यू ले लेंगे. मार्केट वैल्यू सम में नीचे पे दिया हुआ रहता है. अगर मार्केट वैल्यू नहीं है तो फिर बुक वैल्यू ही ले लेंगे. बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू. उसके बाद उससे सारा लाइबिलिटी लेस कर देंगे, इवन डिबेंचर भी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी, सारा लाइबिलिटी. सिर्फ इक्विटी शेयर को छोड़कर सब कुछ लेस कर देंगे, तो हम लोग का आ जाएगा नफेस. और उसके बाद ये निकालने के बाद निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर.
इस मेथड का नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इसके ऊपर पड़ा है इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? नफीस बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब हम पहला सम भेजे हैं। पहला सम देखो, इतना जो जगह बचा है उसको छोड़ दो, कुछ नोट लिखना हुआ तो हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद आ जाओ इलस्ट्रेशन 8.17 में। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ VRS लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2010। एक बैलेंस शीट दिया है जिसमें लाइबिलिटी में प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स है, और इस तरफ हम लोग का सन्ड्री एसेट्स है। फिर दिया है द मार्केट वैल्यू ऑफ 70% ऑफ द एसेट्स इज एस्टिमेटेड टू बी 20% मोर देन द बुक वैल्यू। सिर्फ 70% एसेट का हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू 20% से ज्यादा हो गया है, और बाकी 30% एसेट का वैल्यू 10% से कम हो गया है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है एक 10,000 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ईच इक्विटी शेयर, assuming that preference share have no prior claim as to payment of dividend or as to payment of capital। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम लोगों को एक शेयर का, ये मेथड यहाँ मेंशन नहीं किया है क्योंकि टॉप में लिख दिया ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, पर एग्जाम में ऐसे लिख देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर बाय इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, वो वहां प्रॉपर लिख देगा। पर क्लियरली बोल रहा है पहले से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई भी डिविडेंड पेंडिंग नहीं है, मतलब कोई भी डिविडेंड देना बाकी नहीं है। ठीक है, पर ये बात वैसे भी काम का नहीं है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? नफेस निकालेंगे। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ नफेस। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, एग्जाम में नफेस बोलकर कोई वर्ड नहीं होता है, तो याद रहे इसको फुल फॉर्म ही लिखना। तो सारा एसेट मतलब पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स तो है, पर 70% ऑफ द एसेट मतलब 70% ऑफ 10 लाख, दैट इज 7 लाख का जो एसेट है उसका वैल्यू बढ़ गया है 20% से, दैट इज प्लस 20%। जो 7 लाख का एसेट था वो 20% से बढ़ गया है। ये 20% से बढ़कर कितना हो गया है? 8,40,000। और जो बाकी एसेट था 30% ऑफ 10 लाख मतलब कि 3 लाख, वो उसका वैल्यू गिर गया है 10% से, मतलब 3 लाख माइनस 10%, मतलब ये हो गया है 2,70,000 का। तो टोटल एसेट कितना है हम लोग के पास? 2,40,000 प्लस 2,70,000, सॉरी 8,40,000 प्लस 2,70,000, दैट इज 1,1,1,0,0,0। ठीक है, उसके बाद इससे हम लोग को लाइबिलिटी लेस करना है, तो लेस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या क्या है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, और एक अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी है। इससे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लेस होता है। सबके फिगर को अंदर लिखो, ऐड करके बाहर भेज दो। क्रेडिटर्स है 1,20,000, बिल्स पेबल है 80,000, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था 10,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख। ये ऐड करके कितना होगा? 3 लाख, 4,20,000, 5 लाख, 5,10,000।
तो हम लोग का आ गया 6 लाख। 6 लाख आ गया हम लोग का नफेस। ठीक है, इसके बाद हम लोग को निकालना है इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। पर शेयर मतलब ईच शेयर, वही बोला था हम लोग को करने। तो फॉर्मूला हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, पीछे लिखा हुआ है। तो नफेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर टोटल 50,000 है, तो 6 लाख बाई 50,000 इज 12 रुपीज। तो एक शेयर का अभी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, 12 रुपया। देखो इलस्ट्रेशन 8.18, यहाँ पे है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ यूवीआर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2010। शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर है हम लोग का, पीएल है, जनरल रिजर्व, डिबेंचर, क्रेडिटर्स, वर्कमैन सेविंग बैंक, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स बैंक। अब नीचे क्या लिखा है, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, और नीचे 2 में लिखा है मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 4 लाख, और गुडविल वैल्यू करने बोला है हम लोग को 5 इयर्स परचेज, 3 इयर्स परचेज का। तो ये जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर की है वो यहाँ पे वर्किंग्स बन गया। तो अब हम एक बात क्लियर करते हैं, अलग से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऊपर रेयरली सम आता है, ये बोलना रॉन्ग होगा कि आता ही नहीं है। अगर आता है तो फिर वो जो एकदम डिफिकल्ट सम अपने किए थे फिर वो सम देता है। 90% टाइम एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर से ही सम आया है, उसमें गुडविल के चैप्टर को वर्किंग्स बना दिया है। तो यहाँ भी वही किया है। तो बोल रहा है फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच शेयर, जो कि हम बोले थे क्लियरली मेथड मेंशन करेगा। तो अब हम लोग का सबसे पहला काम क्या है, गुडविल कैलकुलेट करना। क्यों गुडविल कैलकुलेट करना पहला काम है, क्योंकि अगर हम लोग नफेस कैलकुलेट करेंगे तो इसमें सारा एसेट लेने बोला है, तो गुडविल भी एक एसेट है, वो यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो अगर स्टार्ट कर देंगे तो बीच में ही हम लोग का सम रुक जाएगा, इसलिए आराम से गुडविल कैलकुलेट करो। अब यहाँ पे 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोला है, तो ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, इसमें किसी भी चीज को वर्किंग्स मत लिखना, आराम से लिखो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट सबको पता है कैसे निकलता है, एवरेज मार्क्स निकालना सबको आता है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जितना प्रॉफिट दिया है सबको लिखो, मतलब 25,000 प्लस 35,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाई 5। तो 50,000 रुपीज आ गया हम लोग का एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे आता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, वो सब में कितना दिया हुआ है, 3 इयर्स परचेज, तो ये 3। तो गुडविल कितना है हम लोग का, 1,50,000 रुपीज गुडविल है। तो ये बहुत इजीली हम लोग का हो गया। अब हम लोग किस में आ जाएंगे, नफेस कैलकुलेट करने में। तो लिखो कैलकुलेट, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, कैलकुलेशन ऑफ नफेस। तो वही सारा एसेट लिखना होता है। तो यहाँ हम लोग जो गुडविल लिखेंगे ये अभी का गुडविल है, जो बैलेंस शीट में गुडविल है वो नहीं, जो अभी कैलकुलेट किए वो लेंगे, दैट इज 1,50,000। बैलेंस शीट में पहले से था 1,20,000, उसका कोई काम नहीं है। फिर है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का नीचे मार्केट वैल्यू दिया हुआ था 4 लाख, तो वही लेंगे इन्वेस्टमेंट
4 लाख। उसके बाद और क्या था? स्टॉक डेटर्स बैंक को लेके कुछ नहीं बोला है, तो वो एज इट इज लिख दो जैसे बैलेंस शीट में है। फाइव लाख, 3 लाख, 1 लाख। ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है? ऐड 14,50,000। इसके बाद हम लोग इससे लेस कर देते हैं लाइबिलिटीज, तो लेस लाइबिलिटीज। अब सारा लाइबिलिटी लेस कर देंगे। लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या है? वर्कमैन सेविंग बैंक, उसके बाद है क्रेडिटर्स, उसके बाद 10% डिबेंचर, फिर जनरल रिजर्व और पीएल नहीं लिया जाता है क्योंकि वो रिजर्व एंड सरप्लस है। इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ये नहीं लेंगे, तो बस ये तीन ही लेंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन है 2 लाख, सॉरी वर्कमैन सेविंग है 2 लाख, क्रेडिटर है 1,50,000 और डिबेंचर है 4,50,000। ऐड करके बाहर भेज दो। 8 लाख लेस करेंगे तो कितना आएगा? 6,50,000। हाँ, तो ये हम लोग का आ गया है नफेस। इसके बाद तो आता ही है इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, निकाल लो खुद। कितना आएगा? 130 नहीं 13। 13। वो तो 5,000 है ना। ये फिर नेक्स्ट सम हम दिए हैं इलस्ट्रेशन 8.18। इसमें हम लोग को दिया है नहीं 8.19। इसमें हम लोग को दिया है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर, पीएल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, और एसेट में दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और डेटर्स। नीचे लिखा है द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल वर्किंग चार्जेस एंड प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन इतना। ये जो प्रॉफिट दिया है, ये जो नेट प्रॉफिट दिया है इससे सब कुछ लेस हो चुका है, डेप्रिसिएशन भी और टैक्स भी। तो ये सही प्रॉफिट है, मतलब वही प्रॉफिट लेना चाहिए जिससे हम लोग का डेप्रिसिएशन, टैक्स, इंटरेस्ट सब कुछ लेस हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे सही है, ये कुछ करना नहीं। नीचे लिखा है ऑन 31st December 2009 लैंड एंड बिल्डिंग वेयर वैल्यूड एट इतना, वो मार्केट वैल्यू दिया है। प्लांट एंड मशीनरी 3,75,000। In view of the nature of business, it is considered that 10% is reasonable on capital. You are required to calculate the value of company share after taking into account the revised value on fixed asset and your own valuation of goodwill based on 3 years purchase of super profit. तो यहाँ पे भी हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करने बोला है, पर अपने सुपर प्रॉफिट मेथड से इसको करेंगे। तो ये वाला भी करो। इलस्ट्रेशन 8.19। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड।
इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट तुम लोग को आता है, खुद निकालो। अ, कितना आएगा इसका टोटल? 1250000। और डिवाइडेड बाई 5 करने के बाद 2.5 लाख। हाँ, तो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आ गया। देन हम लोग को चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मेट है। पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन फिर हम लोग को थोड़ा नीचे जाके करना होगा। तो आराम से पहले स्टेप लिख लो कि कितना जगह छोड़ना है वो पता रहे। इसके बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद हम लोग को चाहिए होगा सुपर प्रॉफिट। इसके बाद हम लोग को चाहिए गुडविल। तो यहां तक हम लोग का गुडविल निकल जाएगा। तो नंबर 2 काम क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करना, मतलब कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हम लोग को निकालना होगा। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली कैसे निकलता है, अगेन इसमें हम लोग सारा एसेट और माइनस लायबिलिटी करते हैं। तो सारा एसेट मतलब चारों एसेट यहाँ पे लिख दो, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी सब कुछ मार्केट वैल्यू पे होता है, याद रहे यहाँ पे भी सब कुछ मार्केट वैल्यू पे ही होता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का मार्केट वैल्यू दिया है 6,25,000, नीचे दिया हुआ था। प्लांट एंड मशीनरी का 3,75,000, और स्टॉक और डेटर्स का कुछ नहीं दिया है, इसलिए उसका 10 लाख और 4,50,000 ही ले लेंगे। इसको ऐड करके हम लोग का क्या आएगा, 24,50,000। इसको टोटल करके हम लोग का आ जाएगा 24,50,000।